करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। लगातार ये महाकवरेज हमारी जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ डीपी शास्त्री जी हैं और ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं वाराणसी से। और काशी विश्वनाथ धाम में किस तरीके की रौनक है आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये पूरा वो कॉरिडोर का इलाका है और जब यही जयकारा बनारस में लगता है तो हर हर महादेव का जयकारा लगता है। और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। और हर तरफ हम आस्था को देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मंदिरों में पहुंचे हैं संजय जी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर पर रहकर ही व्रत कर रहे हैं, या ऐसे भी लोग होंगे जो व्रत नहीं कर पा रहे होंगे। व्रत के क्या फायदे हैं ये भी बताएं, और जो व्रत नहीं कर पा रहे वो किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करें ये भी बताएं। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत का अर्थ क्या है। सबसे पहले व्रत जो है कोई भी पूजा पाठ जप तप का आप जब संकल्प लेते हैं तो उसको व्रत कहते हैं। 24 घंटे का व्रत है। कम से कम व्यक्ति जो है 24 घंटे का व्रत करता है और उसमें भगवान शिव की आराधना करें। कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र होकर के। और कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ है कि उस वक्त भगवान शिव का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और शिव के बारे में ही सोच हो और भगवान शंकर की पूजा करें। और इस व्रत को धारण करें कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं भगवान तो सब कुछ जानते हैं, पर आपके मन में जो भाव है उस भाव से भगवान देते हैं। और सबसे बड़ी जो एनर्जी हमारे जीवन के अंदर आती है वो भगवान को देख करके ही आती है। और सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, कहते हैं कि जल से ही जीवन बना है। आप देखें कि अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो स्वयं उत्पन्न होता है और पृथ्वी के ऊपर जब जल गिरता है तो उससे बर्फ बनती है और बर्फ से जो है शिवलिंग का निर्माण होता है। तो जल को से ही जीवन माना गया है। तो भगवान शिव को जब जल अर्पित करते हैं, हमारा शरीर भी जो है जल से बना है और उसके अंदर 5 तत्व विराजमान है, जिस शब्द को हम भगवान भी कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्वों के मिश्रण से शरीर बनता है। उसी प्रकार से देह बनता है। देह में आत्मा आती है जो सूक्ष्म द्वार से आती है। तो जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, जैसे कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो 16 सोमवार का व्रत रखती है, तो मन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जब स्त्री चाहती है कि उसके जीवन में संतान उत्पन्न हो जाए, इसके व्रत रखा जाता है। कोई व्यक्ति विशेष चाहता है कि उसका कारोबार बढ़े, तो भगवान शिव को जो है ध्यान करके व्रत रखा जाता है। और इसमें एक चीज जोड़ देता हूं मैं, कहते हैं कि शिव के ऊपर जब शहद चढ़ाते हैं तो शहद क्या है, मिठास का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन के अंदर मिठास को ग्रहण करना है, कड़वाहट को त्यागना है। व्रत का अर्थ यही है। दूसरी चीज, जब आप दूध जो है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं शिवालय में जाकर के, और दूध क्या है, कहते हैं कि जो दूधो नहो पूतो फलों आशीर्वाद भी देते हैं। पर क्या है कि दूध जब शिव पे अर्पित किया जाता है तो सफेद है दूध, जिससे बर्फ जैसे सफेद है ऐसे दूध सफेद है, दही सफेद है। ये शांति का प्रतीक है कि हमारे जीवन में हम जब शिव को अर्पित करें तो शांत होकर के सा वाचा और कर्मणा, मन, बुद्धि और वाणी, कर्मों से जो है पवित्र होकर के व्रत को रखें और 16 सोमवार का व्रत रखें। इसके अलावा जो भगवान शिव का त्रिशूल है उसकी भी बात कर लेते हैं। स्वामी जी ने जैसे बताया, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, भौतिक कष्ट है तो हम त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव की आराधना करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, पर उसमें संपुट जरूर लगाएं। ओम हूं जुंग सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात् स्वभुवा भू से जूं होम ओम। इस प्रकार से 52 नक्षत्र का जो मंत्र है, इसको जो है मन में धारण करें और शिव की पूजा करें और फल का आहार करें। दूध, दही इत्यादि का सेवन ना करें। एक बात और बोलना चाहता हूं, हाँ। नमक का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें आज के दिन, क्योंकि नमक ग्रहण जो है इसमें
त्याग है। जल का और फल और रस का जो है प्रयोग किया जाता है, और जो जूसी चीजें, जो फ्रूट्स हैं, उनका ही आहार करें, जिससे कि आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो। और दूध और दही का प्रयोग, संजय जी, सात्विक भोजन आज करना है, सिर्फ जी। फलाहार लेना है, और जैसा आपने बताया नेचुरल नमक, चीजें जो है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि पूजा में भी इस्तेमाल होती बिल्कुल है। नेचुरल चीजों का प्रयोग करने से हाँ। हमारे जीवन में आत्मबल की प्राप्ति होती है, और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है एक चीज और जुड़ पवित्र जाएगा। हो जाती है। एक चीज जुड़ जाएगा, जो लोग व्रत करने लायक समय में नहीं है, कोई बीमार है, स्वस्थ है, वो व्रत ना भी करे, क्योंकि उसका व्रत जो है सो रोग से अगर वो ग्रसित है, उसको वैद्य डॉक्टर मना किया है, तो मन ही मन भगवान को पूजन करें। साधन धाम मोक्ष के द्वारा भगवान के साधना का समय है ये जो। देखें तो ओम के रहस्य को जानने की कोशिश लगातार जारी है। वक्त की अब क्योंकि कमी है, दिवाकर जी, एक आखिरी सवाल मेरा संजय जी से है, विधान को लेकर है, क्योंकि प्रथम पूज्य माने जाते हैं गणपति, तो गणपति की पूजा के बाद कैसे पूजा करें, और कलश रखा जाता है, कलश में जल भरा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे कि जो भक्त अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं वो पूरी विधि को समझ पाए। जी, सबसे पहले हम जब भी पूजा पाठ करते हैं भगवान शंकर की, गणेश जी की करें, शिव जी की करें, कार्तिकेय जी करें, नंदी जी की करें, और जल से जीवन बनता है। और सबसे पहले जब भी हम पूजन शुरू करें, उससे पहले और देवताओं का आवाहन भी करें। गणेश, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, षोडश मातृका, नवग्रह, वरुण, कलश और ज्योति, ये पूजाएं करना भी जरूरी है, क्योंकि आरती जब करते हैं, दीपो ज्योति प्रब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हरतु में पापम, प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, ये पूजा करें। इसके अलावा सर्प की पूजा का बड़ा भारी विधान है। ओम नमो सर्पेभ्यो ये केश्च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षो दिवितेभ्य सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमो नमः। इसके अलावा ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्, और जल से अभिषेक करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि जल से ही हमारा जीवन बनता है, और भगवान शिव जो है जल का ही प्रतीक है, और भगवान शिव के मस्तिष्क पर गंगा जी हैं, और हर हर गंगे हम कहते हैं। और दूसरा, चंद्रमा भी जो है जल का ही प्रतीक है। कंठ में जो जहर है वो भी एक जल तत्व के समान है, और भगवान शिव जो है जल मग्न है एक प्रकार से। और हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करी जाती है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशियां हैं, और जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर जो विधान है भगवान शंकर की पूजा का, जो ओम शब्द की उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई है, और सूर्य के अंदर से ओम की आवाज आती है, ओ, ऊ और मा, तो 3 अक्षरों से जो है ये शब्द बनाए, और हर मंत्र के आगे ओम शब्द लगाने से उस मंत्र की पावर और रहस्य जो है बढ़ जाता है, और सुख की प्राप्ति होती है, और मंत्र संपूर्ण माना जाता है शास्त्रों के अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसकी परिपूर्णता है, हर व्यक्ति शिव है, शिव मानस पूजन में से कि ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो घर पर बैठे होंगे या फिर जो मंदिर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तो जल्दी से बता दीजिए संजय जी, क्या क्या अपनी थाली में वो शामिल करें जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, कैसे अभिषेक करें? सबसे पहले तो मन के अंदर शिव की भावना रखें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जो है श्रद्धा और भक्ति जो रखता है उनके ऊपर, कहते हैं कि पान, पुष्प और आज के दिन जो है बेलपत्र का चढ़ाना जो सबसे बड़ा शुभ महत्वपूर्ण है। और आज के दिन रुद्राभिषेक, रुद्र अष्टध्यायी का जो पाठ हम लोग करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और भगवान शिव को जल से, कहते हैं कि जल का स्नान कराने से भगवान शिव को शीतलता प्रदान होती है, क्योंकि भगवान जो है विष पी चुके हैं इसलिए। उसके बाद दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, और बेल पत्र और धतूरा, और आज के दिन जो है सबसे जो बड़ा फल हम मानते हैं बेर का फल जो है भगवान शिव को अर्पित करने से बड़ा ही शुभ महत्वकारी होता है आज का दिन। और अपनी थाली के अंदर जो है इत्र भी रखें, और सफेद चंदन जो है उसका त्रिपुंड भगवान शिव पर लगाएं, और दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं उनका पाठ करें। ओम जजाग्रतो दूर मुदैति दैवम तद सुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
इन मंत्रों का, जिनमें शिव संकल्पमस्तु मंत्र है, उन मंत्रों का जाप किया जाए। और भगवान शिव के माथे पे आप देखें चंद्रमा विराजमान है। भगवान के कंठ में जो है जहर है, तो उनका जो शरीर है पूरा उस जहर के कारण जो है अग्नि में हो गया है, जिस कारण से भगवान के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान किया, जिससे कि शीतलता उनके शरीर में आए। गंगा जी विराजमान हैं, गले में आप देखें कि नागदेव हैं, त्रिशूल हैं और वाघांबर अंगे, अगर उन्होंने वाघ के अंबर भी धारण किए हुए हैं, तो कहते हैं गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, लड़कियों का नहीं हो रहा, तो आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र जो है, ओम त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात, इस मंत्र का प्रयोग करके और भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं। और जिन पुरुषों का नहीं हो रहा, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत से जो है भगवान शिव को पंच पल्लव चढ़ाएं और कहें कि हे भगवान शिव, हमारा विवाह शीघ्र हो। और शिव का जो मूल मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, इस मंत्र का प्रयोग करें। और जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं, तो एक मंत्र आता है शास्त्रों में, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवय, कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से अपने मार्ग पे चलते हैं, हमें सत्य मार्ग को चुन करके और भगवान शंकर की भक्ति करनी है। भगवान के शरीर के ऊपर जल है, त्रिशूल है, त्रिपुंड है और त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि उनके 3 नेत्र भी हैं। तो त्रिपुंड है और त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि उनके 3 नेत्र भी हैं। तो शत्रुओं को दमन करने वाले हैं। और आज के दिन त्रिग्रही जो योग बना है, बड़ा ही शुभ है। और आज के दिन जो लोग पूजा करेंगे भगवान शंकर की, पाठ करेंगे, रुद्रा अभिषेक करेंगे, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी और सत्य के मार्ग पर लग जाएंगे। और भगवान शिव कल्याणकारी हैं, आप सबका कल्याण भी भगवान शिव करेंगे। और शिव के अंदर शक्ति भी है। और भगवान शिव का जो रूप है, अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाए। और आज के दिन गौरी शंकर का रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लेते हैं, तो बड़ा ही विशेष कर लाभ देने वाला जो रहेगा। कहते हैं शिव और शक्ति जैसे जुड़े हुए हैं, गौरी और शंकर का जो रुद्राक्ष आप गले में पहन लें, तो आपके सभी के सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आज का दिन सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, रुद्राक्ष को लेकर भी हम बात करेंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगी डीपी